नमस्कार दोस्तों टमाटर के बिना भारतीय रसोई अधूरी है। टमाटर अक्सर एक सब्जी माना जाता है, हालांकि वास्तव में ये एक फल है। टमाटर का वैज्ञानिक नाम सोलनम लाइकोपर्सिकम होता है और ये मूल रूप से मैक्सिको को पाए गए थे। टमाटर नरम और गुलाबी रंग के होते हैं और इनमें कई बीज होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है। चाहे आप इसे फल कहें या फिर सब्जी, लेकिन हम सब जानते हैं कि टमाटर पोषण का एक पावर हाउस है। आप इसे अपने दैनिक आहार में शामिल करके इसके अत्यधिक स्वास्थ्य लाभों का आनंद उठा सकते हैं। टमाटर जो है ये पाचन में सुधार, रक्त परिसंचरण को बढ़ाना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना, गुर्दे की रक्षा, समय से पहले उम्र बढ़ने को रोकना और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। ये डायबिटीज़, त्वचा की समस्याएं और मूत्रपथ के इन्फेक्शनों से भी राहत प्रदान करते हैं। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में होते हैं जो कैंसर के विभिन्न रूपों को पैदा होने से रोकते हैं। ये विटामिन और खनिजों का भी एक अच्छा स्रोत है और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से भी बचाते हैं। टमाटर में अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के होता है। इसके अलावा इसमें फोलेट और पोटेशियम, नियासिन, विटामिन B6, मैग्नीशियम, फास्फोरस और तांबा सम्मिलित है और ये सभी ही अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। टमाटर के पौष्टिक गुणों की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सोडियम, संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी में स्वाभाविक रूप से कम है। तो दोस्तों, बात की जाए टमाटर के फ़ायदों की, तो सबसे पहला फ़ायदा होता है स्किन यानी कि त्वचा के लिए। टमाटर का नियमित सेवन आपकी त्वचा के निखार में 4 चांद लगा देता है। टमाटर में लाइकोपिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होता है जो त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों की क्षति से बचाता है। ये त्वचा को यूवी यानी कि अल्ट्रावायोलेट प्रकाश क्षति से बचाता है जो चेहरे पर जो रेखाएं होती है यानी कि फाइन लाइंस और झुर्रियों के मुख्य कारणों में से एक है। इसके अलावा चेहरे पर बड़े रोम छिद्रों को कम करने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मुहासे और त्वचा पर चकत्ते या मामूली जलने के निशान के इलाज में भी मदद कर सकता है। त्वचा पर टमाटर के गूदे को रगड़ने से ये त्वचा को चमकाता है। साथ ही साथ दोस्तों, ये हड्डियों को मजबूत बनाने में लाभकारी है। टमाटर में विटामिन के और कैल्शियम की उपस्थिति के कारण ये आपकी हड्डियों के लिए एक अच्छा आहार है। दोनों ही तत्व हड्डियों को मजबूत बनाने और उनकी मरम्मत करने के लिए लाभदायक हैं। इसमें निहित लाइकोपिन नामक एंटीऑक्सीडेंट भी हड्डियों को बेहतर बनाने के लिए जाना जाता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस से लड़ने का एक प्रभावी तरीका है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो हड्डी के फ्रैक्चर, विकलांगता और विकृति का कारण बन सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, ये आपकी नेत्र दृष्टि में भी सुधार करता है। टमाटर में विटामिन सी और विटामिन ए की अधिक मात्रा आपकी दृष्टि में सुधार करने में मदद कर सकते हैं और रात के अंधेपन को रोक सकते हैं। हाल में हुए एक शोध से पता चलता है कि टमाटर में विटामिन ए मैक्यूलर डीजनरेशन यानी कि चकत्तेदार अधपतन के जोखिम को कम करने में मदद करता है। चकत्तेदार अधपतन यानी कि मैक्यूलर डीजनरेशन एक गंभीर और अपरिवर्तनीय नेत्र विकार है। टमाटर मोतियाबिंद के विकास के जोखिम को भी कम कर सकते हैं और इसके अलावा टमाटर में फाइटोकेमिकल एंटीऑक्सीडेंट ज़ैंथीन, ल्यूटिन और लाइकोपिन होते हैं जो आंखों की रोशनी को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचने से बचाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप टमाटर का उपयोग करके बालों की समस्याओं पर रोक लगा सकते हैं। टमाटर आपके बालों को स्वस्थ, घना और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं और टमाटर में विटामिन, विशेष रूप से विटामिन ए और आयरन मौजूद होते हैं जो कि बालों को मजबूत करने के साथ साथ बेजान, क्षतिग्रस्त और निर्जीव बालों को भी एक नया जीवन प्रदान करके उनमें एक नई चमक ले आते हैं। इसके अलावा टमाटर में उपस्थित एसिड आपके बालों के पीएच स्तर को संतुलित करने में मदद करता है, जो बदले में बालों के रूखे रंजक को दूर करके आपके बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है। यदि आप खुजली और रूसी से परेशान हैं तो अपने बालों पर शैम्पू करने के बाद टमाटर का रस लगाएं, इसे 4 से 5 मिनट तक छोड़ दें और फिर ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि नियमित रूप से अपने बालों पर टमाटर का प्रयोग ना करें, क्योंकि टमाटर की अम्लता आपके बालों को सूखा और बेजान बना सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, टमाटर आपके रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए फ़ायदेमंद है। रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए टमाटर मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा आहार है। इसमें बहुत कम कार्बोहाइड्रेट होता है जो मूत्र ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। टमाटर क्रोमियम का भी एक बहुत अच्छा स्रोत है जो रक्त में शर्करा के स्तर के साथ साथ फाइबर को नियंत्रित करने में मदद करता है। शोधों के अनुसार फाइबर जो है ये रक्त शर्करा के स्तर को अधिक होने से रोकने में मदद करता है।
और कई स्टडी से पता चला है कि टमाटर में उपस्थित एंटीऑक्सीडेंट्स मधुमेह से प्रभावित होने वाली किडनी और रक्त प्रवाह को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा टमाटर जैसा कम कैलोरी वाला भोजन वजन कम करने की कोशिश कर रहे मधुमेह रोगियों के लिए उपयोगी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों टमाटर जो है ये आपको कैंसर से भी बचा सकता है। राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी से पता चला है कि अधिक टमाटर खाने से प्रोस्टेट कैंसर का खतरा कम हो सकता है। टमाटर में मौजूद लाइकोपिन नामक एक एंटीऑक्सीडेंट फेफड़े, पेट, ग्रीवा, मुंह, ग्रसनी, गले, अन्न प्रणाली, कॉलन, गुदा और डिंब ग्रंथि के कैंसर जैसे अन्य कैंसर के जोखिम को भी कम कर सकता है। यदि टमाटर को जैतून के तेल के साथ पकाया जाए तो इसके कैंसर विरोधी गुणों के लाभ अधिकतम हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये वज़न घटाने में भी मददगार होता है। टमाटर आपका वज़न कम करने में भी मदद कर सकते हैं। टमाटर में बहुत कम फैट पाया जाता है और साथ ही इसमें शून्य कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें बहुत सारा पानी और फाइबर होता है, इसीलिए ये आपको ज़्यादा कैलोरीज गेन कराए बिना आपके पेट को तेज़ी से भरने में मदद करता है। यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो अपने आहार में बहुत से टमाटर शामिल करें। आप इसे एक फल की तरह कच्चा खा सकते हैं या फिर इसे सलाद, सैंडविच और अन्य भोजन में भी शामिल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टमाटर का जो सूप होता है ये नींद को बढ़ावा देने के लिए फ़ायदेमंद है। पेंसिल्वेनिया पेरेलमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन विश्वविद्यालय में हुए एक स्टडी के मुताबिक जो लोग लाइकोपिन का सेवन करते हैं वे लोग उन लोगों के मुकाबले बेहतर नींद का आनंद लेते हैं जो इसका सेवन नहीं करते। और टमाटर लाइकोपिन का एक अच्छा स्रोत है। इसके अलावा टमाटर में विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है और अपने दैनिक आहार में विटामिन सी के अधिक स्तर को शामिल करना शांति प्रदायक नींद दे सकता है। तो अगर आप ठीक से नहीं सो पा रहे हैं तो रात को खाने के समय में टमाटर सूप या टमाटर युक्त सलाद खाने का प्रयास करें। साथ ही साथ दोस्तों ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में भी फायदेमंद है। पोटेशियम से समृद्ध टमाटर हाई बीपी को कम करने में मदद कर सकता है। अधिक सोडियम का सेवन करना ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है जिससे कि पोटेशियम की कमी हो सकती है। पोटेशियम आपके शरीर से सोडियम को निकालने में मदद करता है। ताज़ा टमाटर का सिर्फ 1 कप पोटेशियम की आपकी दैनिक आवश्यकता का 11.4% होता है और इसीलिए अधिक टमाटर का सेवन करना हाई बीपी से लड़ने और विभिन्न दिल की स्थितियों के जोखिम को कम करने का एक शानदार तरीका है। इसके अतिरिक्त टमाटर में लाइकोपेन, विटामिन ए और विटामिन सी, फाइबर और कैरोटीनॉइड जैसी शक्तिशाली पोषक तत्व होते हैं जो कि दिल के रोग के जोखिम को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों टमाटर का जो रस होता है ये आपके सूजन को दूर करने में फ़ायदेमंद है। बायोफ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स की मौजूदगी के कारण टमाटर जो है ये दर्द को कम कर सकते हैं। नियमित रूप से हल्के से मध्यम दर्द महसूस करने वाले लोग अक्सर सूजन यानी कि इन्फ्लेमेशन का शिकार बन जाते हैं और टमाटर में निहित सूजन को कम करने वाले गुण सूजन और जलन को कम करके आपको बार बार होने वाले दर्द से राहत प्रदान करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि टमाटर का रस रोज़ाना पीने से TNF अल्फा के रक्त के स्तर को कम किया जा सकता है जो कि 34% तक सूजन का कारण बनता है। टमाटर दिल के रोग, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस और अल्जाइमर जैसी पुरानी अपक्षयी स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित लोगों के लिए एक अच्छा भोजन है। तो अगली बार जब आप फल सब्जी की खरीदारी करने जाएं तो अपने टोकरी में टमाटर को शामिल करना ना भूलें, चाहे आप ताज़े टमाटर का सेवन करें या फिर उससे बने हुए रस, सलाद, सूप वगैरह का, सभी आपके लिए हेल्थ के लिए स्वास्थ्यवर्धक विकल्प हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए टमाटर के कुछ अन्य फ़ायदों की, तो टमाटर में मौजूद लाइकोपेन, ज़ेक्सेंथिन जैसे कुछ फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को मुक्त कणों से बचाने में मदद करते हैं। टमाटर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। टमाटर के बीज में फाइबर अधिक मात्रा में होता है और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जाना जाता है। टमाटर को प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले आहार के रूप में भी माना गया है। ये खासकर पुरुषों को सामान्य सर्दी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा से बचाने में मदद करते हैं। टमाटर में लाइकोपिन और बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी प्रतिरक्षा में सुधार करने में मदद करते हैं। टमाटर में क्यूमरिक एसिड और क्लोरोजेनिक एसिड शरीर को सिगरेट के धुएं के प्रभाव से बचाने में मदद करते हैं और टमाटर का सेवन हमारे पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करता है। ये दस्त और कब्ज दोनों से ही हमारे पाचन की रक्षा करते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे टमाटर खाने के सही तरीके के बारे में। तो दोस्तों टमाटर हर घर में सब्जी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब्जी में एक अच्छा स्वाद जोड़ता है। टमाटर का जूस बनाकर भी पिया जा सकता है। ये जूस त्वचा को निखारने में मदद करता है। टमाटर का सूप भी अधिकतर लोगों को पसंद होता है।
टमाटर की सॉस भी बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होती है और आप इसे घर पर भी बना सकते हैं और टमाटर का इस्तेमाल सलाद के रूप में भी किया जाता है। और बात की जाए टमाटर खाने के समय की, तो ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में टमाटर खाना सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये शरीर के चयापचय को बनाए रखता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। टमाटर को रात के समय खाने से ये आपको लंबे समय तक अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। और बात की जाए टमाटर की तासीर की, तो टमाटर की तासीर ठंडी होती है। ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है और इसे नियमित मात्रा में ही खाएं क्योंकि टमाटर का अधिक सेवन भी आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे टमाटर के नुकसानों के बारे में। तो दोस्तों, भारतीय व्यंजनों का एक अभिन्न अंग टमाटर स्वाद के साथ साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करता है, लेकिन इसके उपभोग के कुछ संभावित नुकसान भी होते हैं। जी हाँ, निर्दोष दिखने वाले इस टमाटर के कुछ सामान्य और कुछ गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में बात की जाए तो टमाटर में लाइकोपिन नामक एक फाइटोकेमिकल पाया जाता है और इस फाइटोकेमिकल का अत्यधिक सेवन हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली की नियमित गतिविधियों में हस्तक्षेप कर सकता है और इसे धीमा कर सकता है। नतीजतन हमारा शरीर कई सामान्य माइक्रोबियल बीमारियों से खुद को बचाने की क्षमता खो देता है और इसके अतिरिक्त ये शारीरिक क्षति की मरम्मत के लिए असमर्थ हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, टमाटर जो है ये अनेक अम्लों का एक समावेश है जिसका अत्यधिक सेवन जठरांत्र विकारों को पैदा कर सकता है। टमाटर की लाइकोपिन सामग्री के परिणाम स्वरूप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे कुछ गंभीर आंतों की समस्याएं हो सकती हैं। टमाटर के सेवन से किडनी में पथरी के निर्माण को प्रोत्साहन मिल सकता है। टमाटर के बीज कैल्शियम और ऑक्सलेट यौगिकों में समृद्ध होते हैं। यदि आप पहले से ही गुर्दे की समस्याओं से ग्रस्त है तो इसके सेवन ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, स्टडी से पता चला है कि टमाटर के बीज में मौजूद लाइकोपिन पुरुष प्रोस्टेट ग्रंथि में असामान्यताएं पैदा कर सकता है। ये दर्द, पेशाब में कठिनाई और स्तंभन दोष वगैरह का कारक है और टमाटर का लंबी अवधि के लिए लगातार खपत आपकी त्वचा का रंग बदल सकती है और आपकी त्वचा पर नारंगी रंग का थोड़ा सा प्रतिबिंब नजर आ सकता है। दोस्तों, मुझे यकीन है कि दुष्प्रभावों की कोई भी मात्रा आपको अपने पसंदीदा टमाटर से दूर नहीं रखेगी, लेकिन इन दुष्प्रभावों को ध्यान में रखने की कोशिश करें और अपने टमाटर की खपत को सीमित करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for your time.